होती है वो आयत होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और आयत के परिमाप के बारे में बताया था कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2a प्लस बी, 2 लंबाई प्लस की चौड़ाई। तीसरी बात प्यारे बच्चों मैंने क्या बताई थी आपको, कुछ मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट बताए थे मैंने आपको। उसमें बताया था 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 5 12 13 10 24 26 7 24 25 8 15 17। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, चलिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, सबको एक साथ ही कर लेते हैं। आइए चलिए पढ़ाई की बात करिए, फटाफट आंसर करिए सब लोग। आप आंसर करते रहिए, बैठ के देखिए, कॉपी पेन निकाल कर आंसर करिए। खाली इस तरह से आप आएंगे, सेशन देखेंगे, चले जाएंगे, कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है ना, मेरा मकसद है आप लोगों का इंप्रूवमेंट, बस आप लोगों का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, चीजें बेहतर होंगी हमारी। फिर वो कहता है किसी आयत की जो लंबाई है वो 40% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आता है वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। चलिए भाई समझो बात को प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है वो, ये आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत की जो लंबाई है वो 20-40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है। अच्छा 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 2/5 होती है। कितनी होती है, 2/5। अच्छा 5 पे 2 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 7। अगर हम बोलेंगे जी लंबाई हमारी 5 थी, 5 से 2 बढ़ गई, कितनी हो गई होगी, 7 बढ़ गई होगी। चौड़ाई को 20% घटा देते हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। अच्छा 5 से 1 घटाएंगे कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहली लंबाई 100 थी, 40 बढ़ जाती है 140 हो जाती है, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। चौड़ाई हमारी जो है 20% कम हो जाती है, 100 से 80 हो जाती है। 20 पंजे 100, 20 चौक 80। पहली लंबाई का पहली चौड़ाई से गुणनफल पहला क्षेत्रफल होता है, बाद वाली लंबाई का बाद वाली चौड़ाई से गुणनफल बाद वाला क्षेत्रफल होता है। देखो बच्चों ध्यान से देखो यार, आप कहेंगे पहली जो लंबाई थी वो मेरी 5 थी और चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, तो क्षेत्रफल मेरा 25 था। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है मेरी पहली वाली वो कितनी है, 7 है। अब ये कितनी, 28 है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 28। पहली लंबाई का पहली चौड़ाई से गुणनफल पहला क्षेत्रफल, बाद वाली लंबाई का बाद वाली चौड़ाई से गुणनफल बाद वाला क्षेत्रफल कहलाता है, बाद वाला क्षेत्रफल कहलाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखो यार मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए जो पहला क्षेत्रफल था वो कितना, आपका 25 था। अब क्षेत्रफल कितना है, आप बोलेंगे जी 28। कितना है, 28। क्षेत्रफल हमारा 25 से कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे जी वृद्धि हुई है बच्चों, वो कितने की हुई है, आप कहेंगे जी 3 की। और ये जो 3 की वृद्धि होती है वो होती है मूल पर, ओरिजिनल वाले पर, पहले वाले पर। जो पहला क्षेत्रफल था वो हमारा 25 था, 25 पर। आप बोलेंगे जी 25 पर। परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, 25 चौका 100। अब 4 थे कितना हो गया, 12% हो गया। कितना हो गया, 12। आप कहेंगे 4 थे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 थे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप क्या मेरी बात को समझ पाए। चलिए आगे देखिए, चलो यार आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए सब बच्चे इसका आंसर बताइए। चलो भैया 12, शाबाश। इसका आंसर बताइए, कौन बच्चा बताएगा, जो भी पहला आंसर करेगा उसको शाबाशी मिलेगी आज। जल्दी से आंसर करिए। चलिए आ गए। चलो, पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी जो सेल है वो 40% बढ़ जाती है, उसकी आय में कितने का चेंज होगा। ठीक है, देखो यार प्राइस और सेल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, प्राइस का और सेल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कहलाता है रिवेन्यू। क्या कहलाता है आपका, रिवेन्यू कहलाता है। पंखे की जो कीमत है 30% कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, 30 कम हो जाती है। तो 100 से 30 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 70। 0 से 0 कटेगा, 10 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 से कितनी हो जाएगी, 7। जो प्राइस है हमारा 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। फिर वो कहता है उसकी जो सेल है 40% बढ़ जाती है, सेल उसकी 40% बढ़ जाती है। 40 बढ़ने का मतलब है 5 से कितना हो जाती है, 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7।
100 से 140 हो जाती है, तो रेवेन्यू हमारा कितना होगा? आप कहेंगे 10 पंजे 50 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाता है रेवेन्यू हमारा? 49। तो पहली जो प्राइस थी वो हमारी 10 थी, 10 से कितनी हो गई? 7 हो गई, 70 हो गई। जो सेल है मेरी 5 से 7 हो जाती है। तो पहले प्राइस का पहली सेल से मल्टीप्लीकेशन पहला रेवेन्यू, बाद वाले प्राइस का बाद वाली सेल से मल्टीप्लीकेशन बाद वाला रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू में आ गई कमी, कितने की कमी? 1 की 50 पर। परसेंट में जी दूंगा 100, 50 धुनी 100, आप बोलेंगे 2%, कितना होगा? 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2%। करिए फटाफट के ठीक ना। करिए, चलिए चलो मित्र आगे आइए। देखो वो कहता है किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है। वस्तु की अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंट का मान बताइए। वस्तु की कीमत में, देखिए समझिए बात को, समझो बात को, एक वस्तु की जो कीमत है पहले 25% बढ़ा दी जाती है, बाद में उसकी कीमत के कारण कीमत में 30% की कमी हो जाती है अंतिम मूल्य। देखो यार 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 1/4 और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 3/10। अच्छा 4 पे 1 की वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो जाती है? 5। और 10 पे 3 की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी? 7। 10 चौक 40 और 5 सत्ते 35। छोटा काट लो इसको, कर लीजिए इसको छोटा। 5 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये हो गई कमी। कमी हो गई कितने की? 1 की। 8 पर परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, आप बोलेंगे 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। आप बोलेंगे 12.5% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलो यार आगे देखो। चलो आगे देखो। आगे चलिए, देखिए वो कहता है बच्चों किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो आप बोलेंगे बच्चों 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/20। 20% की जो फ्रैक्शन वाली होती है वो होती है 1/4। 20 पे अगर 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 23। कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। फिर 20% की कमी की जाती है तो 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। 20 पंजे 100 और 23 92। जो मूल इधर वाला जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आपकी मूल संख्या होती है, ये वाला होता है आपका रिजल्ट। तो पहली कीमत थी वो आपकी 92 में थी, अब कीमत कितनी है आपकी? आप बोलेंगे जी 92 में। 100 से 92 होगी, कमी कितनी होगी? 8 की। 8 की कमी 100 पर परसेंट में जीतूंगा 100। आप बोलेंगे बच्चों 8% की कमी होगी। कितने की कमी होगी? 8% की। कितने की कमी होगी? 8% की। चलिए चलिए भाई बच्चे बता रहे हैं 8% कमी। कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं यार। रूपाली पटेल, प्रिंस यादव, अभिषेक तिवारी, सब बच्चे आंसर करो यार आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा जल्दी बताइए, बोलिए यस करिए। जो भी सबसे पहला आंसर देगा उसको शाबाशी मिलेगी। बताओ फटाक से। देखो पहले वृत्त के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। वृत्त के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, समझिए बात को। देखो बच्चों वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है आपका इस तरह से सर्कल। वृत्त है आपका ये वाला वृत्त है। अब यहाँ पे वृत्त है ना, ये इसका होता है केंद्र।
अब केंद्र से प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये भी बराबर होगी, कितनी होगी, बराबर होगी, ये भी कितनी होगी, आर होगी। अब ये दोनों को मिला के बनता है हमारा डायमीटर, व्यास बनता है। क्या बनता है आपका, डायमीटर बनता है। अगर ये त्रिज्या है और ये क्या हमारा व्यास है, क्या है, त्रिज्या और ये व्यास, समझो बात को। तो एक होता है वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप है ये होता है बच्चों 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर में 2 पाई हमारी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये दोनों है हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। और जो चेंज कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ रेडियस में चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, रेडियस में चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। फिर आप सब बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे लाल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ना पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये पाई कांस्टेंट इसलिए है तो किसी भी पाई जो है ना, ये देखिए पाई का जो मान होता है वो हमेशा 22/7 ही होता है। जो पाई का मान होता है बच्चों वो होता है 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 इसलिए 7 होता है तो किसी जो परिधि होती है ना, परिधि का और जो व्यास का रेशियो होता है वो हमेशा कितना होता है, 22/7 होता है। किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वो होता हमेशा 22/7 होता है। परिधि अगर 22 होगी तो ये 7 होगा, ये 44 होगी तो 14 होगा, 66 होगी तो 21 होगा, या 88 होगी तो 28 होगा, 110 होगी तो 33 होगा, है ना। तो ये रेशियो तो हमेशा सेम ही रहना है, चाहे कितना ही बड़ा वृत्त ले लीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब ये हमेशा सेम रहेगा तो ये कांस्टेंट है, चेंज होने वाला है नहीं। तो वृत्त का ही हो गया। अब एक चीज और सिखा देता हूँ हैंड टू हैंड अभी मैं। अगर मैं कह दूं अगली बात पे, कोई ये सर्कल है, क्या है, कोई ये सर्कल है इस तरह से, मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ यार, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या मैंने मान लिया, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। तो इसका मतलब पहले रेडियस मेरी 5 थी, 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं पूछूं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, आप कहेंगे जी ये 2 पाई r1 मान लीजिए और 2 पाई r2 मान लीजिए। देखो 2 पाई कांस्टेंट था, कटे जाना है। इसका मतलब पहली रेडियस मेरी 5 थी, बाद में रेडियस कितनी होगी मेरी, 6। जब रेडियस मेरी 5 थी, अब यहाँ पे परिमाप भी मेरा कितना है, 5, और परिमाप आ गया मेरा 6। तो परिमाप में वृद्धि हुई 1 की कितने पर, 5 पर। परसेंट में जी तो गुणा 100, आप बोलेंगे कितना आ गया, 20%। गुणा 100 करेंगे तो आप कहेंगे कितना आ गया, 20%। ठीक। तो एक बात मैं यहाँ से ये सीखा, एक बात मैं यहाँ से सीखा, किसी वृत्त की, किसी वृत्त की, किसी वृत्त की, किसी भी वृत्त की, किसी भी वृत्त की त्रिज्या या परिमाप में, त्रिज्या या परिमाप में, त्रिज्या या व्यास में, त्रिज्या या व्यास में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, व्यास में जितने प्रतिशत की, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है, उसके परिमाप में, उसके परिमाप में, उसके परिमाप में उतने ही प्रतिशत की, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है। ठीक, चलो ये वाली बात समझ में आई। किसी भी वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं कह दूं किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका परिमाप भी 20% बढ़ जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी करेंगे तो उसका परिमाप भी 5% कम हो जाएगा। किसी वृत्त का जो व्यास है वो 40% बढ़ा दिया जाता है तो परिमाप भी 40% बढ़ जाएगा। किसी वृत्त का जो परिमाप है, जो परिधि है या व्यास है, वो अगर हमारा 40% कम हो जाता, परिमाप भी 40% कम हो जाएगा। सेम चीज एक जगह और लागू होती है,
मान लीजिए, चलो उसका आगे यही बता दें, चलो मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, इसका कंसेप्ट हालांकि वर्ग का आगे बताऊंगा मैं भी। ये है हमारा वर्ग। वर्ग का जो परिमाप होता है ना, वर्ग का परिमाप होता है 4a 4a, क्या होता है 4a 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 4a। जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है बच्चों, 4a होता है। कितना होता है, 4a होता है। आप बोलेंगे जी ठीक है 4a होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, ये a होगा। अब मैं बोला जी इसकी जो भुजा है वो 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ने का मतलब होता है 1/4। 4 पे 1 की वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती है 5। वर्ग का परिमाप ये हो जाता 4a1 4a2, 4 से 4 कट गया a1। a1 का मतलब 4 से कितना हो गया, ये 5 हो गया। वृद्धि कितने की होगी, 1 की कितने पर, 4 पर, परसेंट में चाहिए तो ना 100। 4 से काटने कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। देखो जितना वर्ग के भुजा में वृद्धि की जाएगी उसके परिमाप में उतने की ही वृद्धि होगी। कमी करेंगे तो उतने ही। किसी वर्ग की भुजा में, किसी भी वर्ग की भुजा में, किसी भी वर्ग की भुजा में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाती है, वृद्धि या कमी की जाती है, कमी की जाती है, उसके परिमाप में, उसके परिमाप में, उसके परिमाप में उतने ही प्रतिशत की, उतने ही प्रतिशत की, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है। बोलो बच्चों, क्या आप समझ पाए मेरी बात को? समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है। अच्छा, क्लियर होगी बात भाई? बोलिए। मैं आपसे पूछूं, किसी वर्ग की जो भुजा है वो 40% बढ़ा दी जाती है तो उसके परिमाप भी उतने ही परसेंट बढ़ जाता है, उतना ही कम हो जाता है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? चलो बच्चों आगे आइए मेरी बात पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है किसी वृत्त की जो त्रिज्या है 10% बढ़ा दी जाती है, जो क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो 10% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/10। इसका मतलब रेडियस मेरी पहले 10 रही होगी, 1 की वृद्धि हो गई होगी, कितनी हो गई होगी 11। कितनी हो गई होगी 11। तो रेडियस जो है मेरी 10 से हो गई होगी 11। अब मुझे चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे 10 250 और 11 11 में 121। कितने की वृद्धि, 21 की, कितने 100 पर, परसेंट में चाहिए तो गुणा 100। आप बोलेंगे 21%, 21% उतारिए। करिए। चलो भैया 21% वाले कितने बच्चे भी आंसर वाले, आकाश गुप्ता? चलो भाई 20% किसका आंसर दे रहे हो भैया? पिछले का 20 आया था कहाँ? 8 20 तो आए नहीं है यार। क्यों भैया 20 तो आए ही नहीं है। 20 वाला आंसर था बच्चों आपका, थोड़ा सुधार करिए उसमें। चलो बच्चों इसको देखो, सेब की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, उसके बाद 20% कम की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत का मान बताना है। आइए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/5। 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि कितनी हो जाती है 6, और 5 पे 1 की कमी कितनी हो जाती है 4। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, कमी कितने की 1 की। 1 की कमी 25% में गुणा 100, 25 चौका
तो आपके यहाँ कितना आ गया 4% आ गया। कितना आ गया 4%, शुद्ध कमी। चलिए फटाक से बताइए आंसर। सर एक बार फिर से पूरा समझा दिए प्लीज सर। कौन सा नंबर बताना भैया है? नंबर लिखे फटाक से, कौन सा नंबर पूछना है? अनुज बताओ भैया कौन सा पूछना है? नंबर बताइए, मेरे को क्या पता चल रहा है क्या पूछना चाह रहे हो आप? बोलो जल्दी बोलो फटाफट, एकदम टाइम इतना है नहीं। अंशुमन यादव 4%, 4% सब बच्चों को आ गया यार। चलो आ गया ये। कौन सा क्वेश्चन बता दूं दोबारा? अरे 20% की वृद्धि का मतलब 100 से 120 हो जाती है। 20 पंजे 120 का 120। फिर कमी हो जाती है 5 से कितने की, 4 की, कितने की 4 की कमी हो जाती है। तो 100 से 80 हो जाता है, 5 पंजे 25 और 4 छंग 24। 25 से रिजल्ट मेरा 24 हो गया, कमी हो गई 1 की 25 पर परसेंट में। ये तो गुणा 100 कितना हो गया हमारा 4% हो गया। कितना हो गया 4% हो गया। चलिए आगे देखो यार। देखिए वो कहता है अश्वनी ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत का मान बताइए। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत का मान याद करिए। समझो बात को थोड़ा यार, समझिए। वो कहता है, सुनिए मेरी बात। वो कहता है ये कोई प्लॉट है, अश्विनी ने कोई प्लॉट खरीदा इस तरह से, ठीक। मान लीजिए, मान लिया मैंने ये वाला, ये इस तरह से प्लॉट खरीदा है, ठीक है। अब इसमें जो है अश्विनी ने करा क्या है यार, इसमें करा दिया उसने कलर। नहीं ये वाला, ये प्लॉट हो गया, बढ़िया प्लॉट लग रहा है कि नहीं? अश्विनी ने एक प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ लगाने से सकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी 14 कम हो जाती है। इसका मतलब लंबाई हमारी 14 100 थी पहले, 14 कम हो जाएगी तो 86 हो जाएगी। ये भी 100 थी, अब ये कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी। क्षेत्रफल में कमी परसेंट का मान बताइए। क्षेत्रफल में कमी परसेंट का मान बताइए। देखो यार समझो बात को, 26.05, बहुत बढ़िया भैया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए आयताकार 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 प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। पहली लंबाई 100 थी, पहली चौड़ाई भी 100 थी, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना होगा 10,000? ये हमारी 86 हो जाएगी, फिर ये भी हमारी 86 हो जाएगी। मैं आपको क्षेत्रफल निकाल दें वो, ये देखिए सुनिए मेरी बात, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो 99 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग आप इस प्रकार से निकालिएगा बच्चों। ये हो गया इस तरह से, 6 छंग 36, 2 को में लेना है, और 8 अट्ठे 64 हो गया, 8 छंग 48, 48 दूनी 96, सही है। ये हो गया 6 आ गया, और 6 और 3 9 आ गया, और 9 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 13 हासिल लगाइए 7396। कितना आ गया 7396 हो गया, ठीक है। 6 छंग 36, 8 अट्ठे 64, 8 छंग 48, 48 दूनी 96, 96 आ गया। इधर एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 6 का 6 आ गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 13 आ गया, 6 और 1 7 आ गया। तो आप कहेंगे पहला जो क्षेत्रफल था वो 10,000 था, अब कितना 7396। आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 7396। कितना हो जाएगा बच्चों 7396। आप कहेंगे 7396 आ जाएगा, 7396 आ जाएगा। अगर 7396 आ जाएगा तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 2604। 4 डालेंगे 24 होगा, 2604। कितना आ जाएगा 2604 का चेंज हुआ, कमी आ गई कितने से 10,000 से। परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, 20 20 20 20, 26.04% की क्या आ गई कमी। कितनी क्या आ जाएगी 26.04% की क्या आएगी बच्चों कमी आ जाएगी। क्या समझ पाए आप बोलिए। 26.4 शाबाश। चलिए आगे देखिए।
चलिए मित्र आगे देखिए यार, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसका वेतन कितने परसेंट वृद्धि हुआ है, कम हुआ है, बताना। देखो यार 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है, देखो मेथड 2 बताओ 3 बताओ, कोई मतलब है नहीं यार। आप कंसेप्चुअली समझिए चीजें, आपको दिक्कत करेंगी नहीं फिर। जो 50% की फ्रैक्शन होती है बच्चों, वो होती है 1/2। इसका मतलब 2 पे पहला वेतन 2 था, 2 पे 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया होगा 3, और 2 पे 1 की कमी हो गई होगी तो कितना हो गया होगा 1। आपके 2 दूनी 4 तो 3 करना 3, कितना हो गया 3 हो गया। आप बोलेंगे 4 से कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 4 से 3 हो गया, कमी कितने की हो गई, आप कहेंगे जी कमी हो गई 1 की। 1 की कमी 4 पर परसेंट में चीज होना, 100 4 से काटेंगे कितना आ गया 25% की कमी होगी। कितने की गई 25% की कमी होगी। लो मेथड 2 देखो यार, मूल वेतन, यह है परिणामी वेतन। 100 मूल वेतन 100 था, 50 की वृद्धि होगी 50% की, तो कितना हो गया होगा 150। 50% की कमी हो गई होगी तो 50% 150 का 50% कितना होगा 75, 75 की कमी हो जाएगी तो 75 आ जाएगा। ये परिणामी आ गया, परिणामी वेतन। अच्छा मूल वेतन 100 था, परिणामी वेतन 75 है, कमी होगी 25 की। कितने पर 100 पर, परसेंट में जीरो होना 100, आप बोलेंगे 25%, कितना होगा 25%, फटाक से उतारिए। करिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, फटाक से मैसेज बताइए। चलो भाई आगे चलो यार। देखो इसको क्या कह रहा है यार, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है। वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, पहले वर्ग के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा। वर्ग क्या होता है, वर्ग बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या वर्ग होता क्या है, वर्ग ही होता है और क्या होता है। वर्ग की बात करेंगे, वर्ग, वर्ग बच्चों वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए बच्चों देखो ये है इसका डायगोनल, ये क्या है इसका डायगोनल है, कितना है डायगोनल है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बोलेंगे कितना हो गया डायगोनल है, चलिए ठीक। मैं आपसे वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा क्या है जी, इसका प्रत्येक विकर्ण बराबर, इसके विकर्णों की लंबाई, इसके विकर्णों की लंबाई, इसके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, इसके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, इसके विकर्णों की लंबाई कैसी होती है बराबर होती है। मुझे एक बात बताइए, वर्ग का जो परिमाप होगा, परिमाप होता है चार भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग होता है, परिमाप होता है। तो पैरामीटर इसका होगा, अगर एक भुजा ए है, कितनी ए मान लीजिए, ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो ये भी ए होगी। जो परिमाप होगा बच्चों वो होगा 4a, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना होगा 4a हो जाएगा।
जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 4a हो जाएगा। आप बोलेंगे जी परिमाप हो जाएगा कितना, इसका 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a। ठीक। जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया, a गुणा a, मतलब a स्क्वायर। कितना है, a स्क्वायर। आप बोलेंगे जो एरिया होगा इसका a स्क्वायर होगा, मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर। कितना होगा, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा इसका भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये होगा। अच्छा एक छोटी सी बात और बताइए, मैं अगर आपसे कह दूं, मुझे ये बताइए यार, अगर ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है एक, ये जो मुझे व्हाइट वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो ये वाला व्हाइट वाला ट्रायंगल, मैं इसको थोड़ा बाहर ले ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने आपको ये बाहर लिया, ये वाला ट्रायंगल मैंने अगर बाहर लिया, ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा गौर से देखो यार, ये वाला ट्रायंगल देखो बाहर दिख कर बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये बाहर देखो सेम है कि नहीं है। ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो विकर्ण है, इसकी लंबाई निकालनी है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या बताई है मैंने आपको, ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, विकर्ण होती है। अब देखिए विकर्ण जो होगा ये कर्ण है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। विकर्ण निकालेंगे इसका, ऐसे देखो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 2a। कितना हो जाएगा, 2a। अब ये हो गया 2a हो गया, ये कितना हो गया, 2a हो गया। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, किसी भी वर्ग की भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलता है, विकर्ण मिलता है। क्या मिलता है, विकर्ण मिलता है। किसी भी वर्ग की भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलता है, विकर्ण मिलता है। अगर हम भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, तो क्या मिलता है, विकर्ण मिलता है। अगर मुझे विकर्ण निकालना हो, तो विकर्ण अगर मुझे निकालने की बात करूंगा मैं, तो विकर्ण, या मैं ऐसा कह सकता हूं विकर्ण बराबर भुजा रूट 2। विकर्ण बराबर क्या हुआ, भुजा, अगर मुझे भुजा निकालनी है, भुजा, भुजा निकालेंगे तो विकर्ण का, विकर्ण बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विकर्ण बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, विकर्ण मिलेगा। और विकर्ण में अंडर रूट 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगी, भुजा मिलेगी। क्या मिलेगी, भुजा मिलेगी। समझो बात को यार, ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई है तो आ जाएगी, ठीक है। चलो फटाक से समझो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, रहने दो इसको, ऐसे रहने दीजिए। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, चलिए आगे देखिए। चलो यार आगे देखो, देखिए वो कहता है किसी वर्ग के किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है 19 की कमी हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81। वर्ग का क्षेत्रफल सोचे, वर्ग की भुजा, वर्ग की अगर भुजा की बात करते हैं, देखो भुजा का स्क्वायर तो क्षेत्रफल आ जाता है, क्षेत्रफल से भुजा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, अंडर रूट 100, और ये कितना, अंडर रूट 81। ये आगे जो साइड आ गई हमारी 10, और कितने आ गई, 9। अगर विकर्ण की बात करते हैं तो मैंने कैसे कहा है, विकर्ण जो होता है बच्चों, विकर्ण जो होता है भुजा में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन, कोई फर्क पड़ा थोड़ी ना। रेशियो है, रेशियो में सेम संख्या से गुणा करने और सेम संख्या से भाग करने पर कोई भी प्रभाव पड़ता है नहीं। तो ये हो गया हमारा 10 से कितना हो गया, 9, कमी कितने की होगी, 1 की, कमी हुई 1 की 10% में कितना गुणा 100। आप बोले कितना हो गया बच्चों, 10%। कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। जो विकर्ण है वो हमारा 10% क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, 10% कम हो गया। चलिए चलिए आगे देखिए, फटाक आंसर बताइए। विकास यादव, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं आंसर यार, सब बच्चे।
चलिए जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। है भैया, क्या कहता है। चलिए मित्र आगे देखिए क्या कह रहा है यार ये। किसी वर्ग की भुजा में 6% की वृद्धि होने के कारण उसके वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की वृद्धि 69% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है के का मान बताइए। जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो है भाई वो हमारा 69% कम हो जाता है। 100 से कितना होता है, 169 वृद्धि हो जाती है। 69% बढ़ने का मतलब है पहला जो क्षेत्रफल रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 69 की वृद्धि हो गई होगी तो हो गया होगा 169 हो गया होगा। कितना हो गया, 169 हो गया होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 100 से 169 हो जाता है तो वर्ग की भुजा की बात करेंगे। इसका मतलब भुजा पहला हमारी, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। 169, इसका मतलब 10 से कितना हो गया होगा, 13। वर्ग का क्षेत्रफल 100 से 169 हो जाता है तो भुजा हमारी 10 रही होगी, क्षेत्रफल 100 होगा, 13 का हो गया होगा 169। ये बताइए कमी कितने की हो गई, कमी हो गई कितने की, 3 की। वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई है हमारी, 3 की। अच्छा 3 की वृद्धि 10 पर है, परसेंट में जी दोगुना 100। आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% की वृद्धि। चलिए शाबाश। अच्छा मजा आ रहा है ना, बोलिए। स्पीड वगैरह का कोई इश्यू, और धीरे करते बताइए, आपको समझ में आना चाहिए बस। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी। हम्म, बोलो यार जल्दी से, फटाफट बोलिए, फटाफट फटाफट। नहीं, देखो वो कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उससे खपत में कितने की कमी करनी होगी। यार मैंने कब सिखाया था आपको, खर्चे में प्राइस से भाग देते हैं तो कंजम्पशन। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। चलिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने की कमी करनी होगी। अब यार ये कहता है खर्चा, जो एक्सपेंडिचर है। अब खर्चा हमारा 8% बढ़ाना चाहता है। कितना बढ़ाना चाहता है, 8। 8 बढ़ाने का मतलब ये है बच्चों, 8 बढ़ाने का मतलब होता है 100 से 108। 25 चौका 100 और 27 चौका 108। कितना हो गया, 25 से 27 हो गया। कितना हो गया, 25 से 27। अच्छा खर्चा मेरा 25 से 27 हो गया। अब प्राइस की बात करते हैं, प्राइस की। प्राइस 20% बढ़ जाता है। 20 बढ़ने का मतलब होता है 100 से 120 हो जाना। तो 5 से कितना हो जाता होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, वृद्धि हो जाती है 5 से 6 की। तो अब या तो भाई इसको छोटा करके काट लो, 5 का ना 5, 5 5 25, 3 नम 27 और 3 दूनी 6 हो गया। तो हो गया 5 दूनी 10। प्राइस, खर्चे को प्राइस से भाग देंगे तो खपत आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगा। कितना हो गया, 10 और 10 से कितना हो गया, 9। कमी कितने की होगी, 1 की। 1 की कमी 10 पर परसेंट बची तो होना 100। आप बोलेंगे कितना होगा सर, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। चलिए फटाफट बोलिए। चलो आगे चलो, चलो यार आ जाओ। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20%, चलो इसको फटाक से करिए, कौन करेगा आंसर।
चलिए, अच्छा अब आ रही है आवाज? देखो मैं दोबारा बताता हूँ, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है, राजस्व में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान बताइए। मैंने क्या सिखाया था आपको, रिवेन्यू में प्राइस से भाग करते हैं तो सेल आता है, और सेल से भाग करते हैं तो रिवेन्यू आती है। चलो अब आ रही है ना, आइए। गुरुजी आवाज नहीं आवत वाह, आइए वरना हम भी बोल लेते हैं, आइए। तो देखिए रिवेन्यू हमारा 100 से 125 हो जाता है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 5 से 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 से 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, प्राइस हमारा 4 से 5 से 4 हो जाता है, कमी हो जाती है। तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो पहले जो सेल थी वो हमारी 16 थी, अब सेल कितनी है, 25 है। तो कमी कितने की होगी, आप बोलेंगे जी कमी हो गई हमारी कितने की, वृद्धि कितने की होगी, वृद्धि हो गई हमारी 9 की, कितने पर, 16 पर, परसेंट में कितना 100। 4 चौक 16 और 4 से काटने 25 बार, 25 नमक 225/4। इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 56.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। चलिए, चलो यार, चलो भाई, चलो बच्चों त्रिभुज वाले क्वेश्चन से कल करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन